नमस्कार फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में कुल 129 क्वेश्चन है, जिसमें भाग 1 ले रहे हैं 65 क्वेश्चन का। तो धार्मिक आंदोलन का समय काल है 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व तक। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन लेते हुए। पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है। और सब 24। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका? तो बौद्धों का। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? बौद्धों का। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, कुशीनारा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने किया था। किसने किया था? धर्मपाल ने। ठीक है। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था किसके द्वारा? तो अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पीटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो पाली में किया गया था। किसमें? पाली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। सांची विख्यात है क्योंकि सांची में सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप है। सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। किसका जन्म? महावीर का जन्म। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो पाली का। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में हुई। बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है कहाँ? तो अजंता में। मठ मंदिर स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध और जैन दोनों के उपदेश दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। बोध गया बिहार में स्थित है। जातक बौद्धों का ग्रंथ है। सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, महिला और शूद्र पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम नागार्जुन था। महावीर का मूल नाम वर्धमान था। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों और सोलंकियों ने करवाया था। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। जियो और जीने दो महावीर स्वामी के द्वारा कहा गया था। जियो और जीने दो किसके द्वारा कहा गया था? महावीर स्वामी के द्वारा।
तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम है महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुए? तो पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म जैन धर्म के समान नहीं है? तो आत्मदमन। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति की सभा आयोजित की गई थी? तो राजगृह में। बुद्ध ने अपने जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 है। आपको क्या करना है? इनको मिलाना है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। कहता है स्तंभ 1 में है प्रथम वचन जन्म। तो जन्म का संबंध है लुम्बिनी। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में। निधन कुशीनगर में। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है वो ये हो जाता है। निम्नलिखित में से सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। भागवत संप्रदाय में के विकास में किसका आंदोलन अत्यधिक था? तो हिंदू और यूनानी का। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य बना जामिल। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिला है वह धर्म है जैन धर्म। कथन 1 कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कथन में है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण कुशीनगर में तो देखिए ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की व्याख्या कर रहा है। किसकी व्याख्या कर रहा है? ए की। निम्नांकित कथनों में विचार करें एवं चैत्य व बिहार में क्या अंतर है इसे चुने। चैत्य पूजा का स्थल होता है जबकि बिहार निवास का स्थल होता है। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो सम्मेद शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। देवदत्त। हेलियोडोरस का बेस नगर स्तंभ लेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेस नगर स्तंभ लेख संदर्भित है केवल वसुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन कौन से चरण सही है?